दशम पातशाहिन के दर्शनात्मक स्वरूप जाग दी जोत प्रत्यक्ष गुरु ज़ायरा ज़हूर हाज़रा हज़ूर कलयुग के बोयथ आदि श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पवित्र वाणी के पाठ के दर्शन दीदार का सदका ध्यान धर कर बोलना। श्री राम सुखधाम श्री कृष्ण चंदानन कंस श्री महादेव झूलेलाल साईं आदि देवी देवन अवतारन के दर्शन दीदार का सदका ध्यान धर कर बोलना। धन धन सतगुरु बाबा साईं खोताराम साहिब, धन धन सतगुरु सच्चा साईं सतराम दास साहिब, धन धन सतगुरु अमर शहीद भगत साहब साईं कंवरराम साहिब, धन धन सतगुरु सखी शहनशाह बाबा सूदाराम साहिब, पूजनी मिठड़ी माता साहिब, सर्व संतन महात्माओं महत्पुरुषन जन जी ने कमाई का सदका ध्यान धर कर बोलना। सर्व तीर्थ स्थानन गुरु धामन गुरु जघन पूज्य साची देवरी साहब जी दर्शन दीदार का सदका ध्यान धर कर बोलना। इस वेले की अरदास आशा दीवार की छंत पौड़िन की अरदास शब्द कीर्तन कथा वार्ता की अरदास वचन वाणी आनंद साहब की अरदास कणा प्रसाद की अरदास सारी संगत की अरदास अरदास स्वामी मेरे तेरे चरणों कमलों के पास सच्चा शाहन जातू शाहीन अंजाम रहा सिखांदा मन नीवा मत ऊंची मत पतदारा खाब श्री वाहिगुरु दासन के सुमत सेहत मत बख्शो पंहिंजे दर्जी शेवा बख्शो। हे सखी शहनशाह बाबा सूदाराम साहब तव्हां साहब जे दर्जा दास सागर मां भाव शास्त्री जन पंहिंजी धर्म पत्नी जे स्वास्थ्य वास्ते अरदास करायनि सच्चा पातशाह उन्हनि खे स्वास्थ्य जो लाभ बख्शो देह अरोगता बख्शो दुखड़ा दूर कयो सुखड़ा भरपूर कयो सच्चा पातशाह। जी रात या चार पहर सुख सां गुज़ारिया थो ॾींहं जा बि चार पहर सुख सां गुज़ारींदा अठई पहर पंहिंजी रहमत सां गुज़ारींदा जान जा हिंदू तां तां सुख वरता अखर तुकलाक नाटी पियंगड़ो मात्रा वादे घाटे भुल चुक माफ़ करनी सेई संत सजन प्यारे मेल सेई गुरमुख प्यारे मेल जन मिलिया डिठिया तेरा नाम चितावे तू चितावे तेरा बोलना तू ही जान कज गुरु नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाणे सरबत दा पैरी पैर वैरी वैर बोल गुरु नानक साहिब की जय। सखी शहनशाह बाबा सूदाराम साहिब की। कृपया करे पंहिंजे पंहिंजे स्थान ते वेही रहूं पंहिंजा पंहिंजा मोबाइल स्विच ऑफ या वाइब्रेट मोड में करे छॾियूं। सतनाम 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 जी श्री वाहिगुरु 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 जी जप्यों सतनाम 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 जी श्री हर वाहिगुरु 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 जी सतनाम 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 जी श्री हर वाहिगुरु 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 जी जप्यों सतनाम 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 जी श्री हर वाहिगुरु 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 जी जप्यों सतनाम 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 जी श्री हर वाहिगुरु 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 जी जप्यो सतनाम 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 जी श्री वाहिगुरु 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 जी जप्यो सतनाम 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 जी श्री वाहिगुरु 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 जी जप्यो सतनाम 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 जी श्री वाहिगुरु 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 जी जप्यो सतनाम 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 जी श्री वाहिगुरु 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 जी
जप्यो सतनाम। चो नमा भरे करे हे गुरु वाहे गुरु जी, श्री वाहे गुरु वाहे गुरु जी। दंडोत बंदन अनेक बार, सर्व कला समरथ, डोलनते राखो प्रभु, नानक दे कर हथ। फिरत फिरत प्रभु आइया, परिया तो शरणाय। नानक की प्रभु बेनती, अपनी भगति लाय। नानक की प्रभु बेनती, अपनी भगति लाय। सतनाम सत श्री हर वाहिगुरु। देव गंधारी महला पंजवा, धन धन श्री गुरु अर्जन देव महाराज। सफलाप के चरणन की शेर। उल्टी रे मन उल्टी रे, साकत स्यों कर उल्टी रे। झूठे की रे झूठ परीत छुटकी रे। झूठे की रे झूठ परीत छुटकी रे। जी बाबा। झूठे की रे झूठ परीत छुटकी रे, मन छुटकी रे। साकत संग न छुटकी रे। रहा ज्यों काजर भर मंदर राख्यो, जो पैसे का लूखी रे। दूर ही ते भाग गयो है, जिस गुर मिल छुटकी त्रिकुटी रे। मांगो दान कृपाल कृपानिध, मेरा मुख साकत संग न जुट सीरे। जन नानक दास दास को करियो, मेरा मूंड साध पगा हेठ रुल सीरे। मांगो दान कृपाल कृपानिध, मेरा मुख साकत संग न जुट सीरे। जन नानक दास दास को करियो, मेरा मूंड साध पगा हेठ रुल सीरे। बोल गुरु नानक साहिब की जय। कदी मां श्री राम था के चवला चवंग मां के लाइन जय में संग श्री राम चौथ मां रिप्ले हरी बताना मां ने कमी लिखा होता तो भरे गए श्री राम चौथ।
सब आए हुए को नमस्कार हो। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय गणेश हर महादेव। धन गुरु नानक साईं, धन गुरु गोबिंद सिंह साहब, धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज। सचो साईं सतराम सब ते सहाय थे, साईं कंवरराम साहब सब ते कृपा करे, बाबा दाराम साहब सब ते आशीष करे। चलो सब निज रह जी अचे। रामे बाबा, फजली बाबा, रामे बाबा, रहम कयो, फजली बाबा, फजुल कयो। चलो तरस पवेश। प्रभु प्रेमी प्यारी मिठली सुंदर सभा की साथ संगत, सब आए हुए के चरणों में सिर झुकाता हूँ, आशीष मांगता हूँ। गरीब झोपड़े में शिव शांति आश्रम संत बाबा दाराम धाम के प्रांगण में सचखंड दरबार में सचो संतों के दर्शन, सदगुरुओं के दर्शन, साहबन के दर्शन, मिठली प्यारी साध संगत के दर्शन, गुणी ज्ञानी भगत भक्तान। 12 महीना अमृत वेले प्रभात समय 4 बजे शंखनाद के धवन से शुरू होता है संत कंवरराम साहब की वाणी से। सावन का दर्शन विराजमान, सदगुरु का दर्शन विराजमान, 10 गुरुओं की मदा, संत कंवरराम साहब की मदा। 5 बजे 6 बजे मंगला आरती, ध्यान, धुनी, आरती, अरदास। उसके बाद दादा जशन वासवानी के 20 मिनट सत्संग होते हैं और 20 मिनट योगा होता है। और 15 साल से बिना नागे के योगाल में योगा हो रहा है 6 से 8 बजे तक। हम जो रहने वाले हैं उसको देख सकते हैं। 7 बजे 40 साहब से शुरू होता है भजन। सिंधी हिंदी योगा वाली बहनें एक एक शब्द की प्रस्तुति देते हैं। और 9 बजे के बाद हमारे गुणी ज्ञानी सुख बाहर और हमारे भगत जन एक एक शब्द का हाजिरी भरते हैं। इस वक्त तक 37 लोग हाजिरी भर चुके हैं एक एक भजन की, निःशुल्क अपने टाइम से एक से बढ़कर एक भजन। प्रभु कृपा करे, उनकी हाजिरी कबूल करेगा, हाजिरी पे दया करेगा। गुरु गोविंद सिंह महाराज कहा है हाजरा पे मेहर हो। अब महाराज का हुक्मनामा सुने। श्री राम। हाँ। देव गंधारी महिला पंजवा, उल्टी रे मन उल्टी रे, हाँ। साकत स्यों कर उल्टी रे। देखना ये कि संत क्या भाषा बोल रहे हैं, हम क्या बोलते हैं। क्या कह रहे हैं? उल्टी रे मन उल्टी रे, मेरे मन तुम उल्टा हो, मेरे मन उल्टा हो। उल्टी रे मन उल्टी रे, किससे उल्टा हो? साकत से कर उल्टी रे, मूर्खों से उल्टा हो। उल्टी रे मन उल्टी रे, साकत स्यों कर उल्टी रे। हाँ। झूठे की रे, झूठे छो बोला, झूठे झूठे की रे झूठ परीत। झूठों की प्रीति झूठी रहेगी नहीं। झूठी माना माया सा वास्ता, माया झूठी है ना, वो माया की बातें करेंगे। हाँ। छुटकी रे मन छुटकी रे, मन उनसे छुटकी होना अच्छा है, बस उसका काम पड़े, प्रेम से हाथ जोड़ो, उनकी संगत न करो। मूर्खों की संगत के लिए संतों ने मना किया है, मूर्ख को दिखाने के लिए नहीं। उनका संग तुम न करो। ज्ञानी का मैं गुरु, कबीर साहब, ज्ञानी का मैं गुरु, अज्ञानी का दास। उसने उठाई लाठी, मैंने जोड़ा हाथ। अज्ञानी तो अपने ज्ञान के मनेगा ना, ज्ञानी कहेगा नहीं भाव, जैसे तुम राजी हो, जैसे ठीक है तुम ठीक, क्या मरता जीना है, ठीक है भाई ठीक है ना। ज्ञानी का मत तो एक होता है ना, अज्ञानी का मत अलग अलग होता है।
राम। श्री राम। तुम मान लो तो एक दिन वो भी मानेगा। हाँ हाँ हाँ। छुटकी रे मन छुटकी रे साकत संग न छुटकी रे। हाँ, झूठे की रे झूठ परिधि, छुटकी रे मन छुटकी रे, साकत संग न छुटकी रे। बस साकत संग छुटकी भली। साकत का संग कैसा है? हाँ, ज्यों काजर भर मंदर राख्यो, हाँ, जो पैसे का लूखी रे। हाँ, दूर हो ही ते भाग गयो है, जिस गुर मिल छुटकी त्रिकुटी रे। लुकमान हकीम का पुत्र कुछ संगत में आ गया। एक दिन पिताजी ने कहा, बेटा कैसे संगत में तुम आ गए हो? कहा, पिताजी मैं आप जैसे पिता का पुत्र हूँ, मैं कुछ संगत का जो असर है मैं अपने ऊपर नहीं डालने दूंगा। आप देख रहे हैं मैं उनका संगत कर रहा हूँ, उनका असर मैं डालने नहीं दूंगा। अच्छा, कोई कोयला पड़ा था, चलना हिंदी में कोयला। 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 बेटा इसको हाथ पे तो रखो। कोयला पड़ा था, इसका हाथ पे संभालना, इनका कोई असर ना आए हाथ पे। तो जैसे वो घुमाता गया उनका असर, वो असर छोड़ता गया, हाथ में न लगाए, सिर्फ ऐसे ही करता गया, वो अपना असर छोड़ दे। बाबा ये तो काला होता जा रहा है, तो हाथ में नहीं लगाया, बस आपने कहा रखो। अब देख रहे हैं उनको जहाँ जहाँ घूम। बस यही बात है बेटा, तुम्हारा न चाहते हुए भी वो अपना असर छोड़ेगा। ऐसा तो संतों ने लिखा है। आजकल वो अतुर तो अतुर रहा नहीं। हाँ, अतुर के दुकान से पास हो गए तो तुम्हें न चाहते हुए भी, न सौदा लेते हुए भी तुम्हें खुशबू आ जाएगी। और लोहार जो धोकनी धोकता है, तुम्हारा न चाहते भी उनकी गर्माश का असर तुम्हें आएगा ही आएगा। हाँ, संग दोष, संग दोष जड़ी सोबत है असर सबक बर्दाश्त। श्री राम। श्री राम। श्री राम। तू थोड़ो ख्याल खटी करे त्रिकुटी में लगाईंदे जेको गुरनि ॾसु ॾिनो आहे, हे पंहिंजो पाण सभु छॾिजी वेंदो न। लाइट के बल्ब के बीच में तुम आ जाओगे, बस त्रिकुटी अची वई न, बस उते तक पहुंची वए। तू लाइट के पुठी ॾिनी, बाहर निकते तुम्हारे अंदर से वो निकला हुआ अक्स तुम्हारा पाछा तुम्हारा थाबो बणिजी वेंदो, अंधारो जीअं जीअं पहुचे वञे तीअं डिघो वेंदो। पर जंहिंमहिल प्रभु कृपा करे तूं थोरो मुंहुं फेरिया न, उहो वॾो पाछो आस्ते त नंढो थींदो वेंदो, थींदो थींदो। त तंहिंजे लाइ असां सतगुरनि जो ॾस आहे, जेतिरो थी सघे असांजी विरती में विहूं न, वक़्तु न विझायूं, मानस थोरो मिलियो आहे न। श्री राम। गुर मिले। हाँ, दूरों ही ते भाग गयो है, जिस गुर मिल छुटकी त्रिकुटी रे। हाँ हाँ हाँ, बस जो गलत रखी रहन सब पाने हट जाएंगे। सत्संगत का सुधरा भला, सत्संगत का सुधरा भला, जैसा कागज टाट का, जैसा कागज रजब साहब कोई संत हुआ है, रजब गुरु प्रसाद थे, रजब मिट गया अंग ललाट का, मिट गया अंग गुरु ललाट। एक बात गुरु हरगोविंद साहब के पास आई। कोई राजा दर्शन करने के लिए आया तो वहाँ पे बाणी पढ़ी जा रही थी। तो उन बाणी में एक पद आया, गुरु नानक साहब की वाणी शायद पढ़ा रहे थे। ग्रंथ साहब तो बना नहीं था, बना मगर बंद हो गया। फिर गोविंद सिंह के बाद ग्रंथ साहब प्रकट हुआ। ऐसा है ना, महाराज ने विराजमान तो किया, और ये अमृतसर साहब 3 बार टूटी हैं, तालाब टूटा है, मंदिर टूटा है, तो रखा रहा। कंप्लीट तो बाद में हुआ ना, जब तेग बहादुर की वाणी पिता पुत्र ने ढाली, ठप्पा लगाया, कहा ठीक है बस यही ग्रंथ है। तो लेख न मिटई हे सखी, हे सखी, जो धुर लिखिया करतार। जो धुर लिखिया करता। राजा ने ध्यान से सुना। हाँ, महाराज उस वक्त कोई पुस्तक कथा पढ़ी थी कि संसार को 4 नींदों में है।
पहली नींद है अन्न जल का, खाया भोजन आया नींद आने लगी। दूसरी नींद है हम कथा पे बैठे हैं मगर ख्याल बाहर घूम रहा है, तब वो पकड़ में ना आएगा ना शब्द। हाँ, ये प्रश्न ये था कि संतों के वचन हमारे हृदय में क्यों नहीं आते। कहा ये जब 4 नींदों से उठेंगे तब आएगा ना। तो दूसरी नींद कहा कि हमारा ख्याल बाहर चल रहा है। तीसरी जो वाणी चल रही है उनको समझने की कोशिश ही नहीं की, तो हमारे बुद्धि में पकड़ में ही नहीं आया। सिर्फ कान सुन रहा है, शब्द चल रहा है, पकड़ में नहीं आया तो प्रेरित कैसे होगा? मनुष्य पे चलने के लिए प्रेरित कैसे होगा जब समझ में नहीं आया? और समझ भी आ गया, अर्थ भी आ गया, उस पर चला नहीं, चौथी नींद है। तो यहाँ पे आ गया तो उन राजा ने कोई पकड़ ली तो महाराज से प्रश्न कर बैठा, महाराज लेख न मिटाइए हे सखी जो धुर लिखिया करतार। तो फिर हमारे आपके गुरु के यहाँ आने का मकसद क्या रहा? जब लेख ही नहीं मिटता, जो हमें भोगना है भोगेंगे, तो आपके यहाँ आने का मकसद का नहीं। ये जवाब आपको देंगे। श्री राम। हाँ, राजा रात को सोया, अरे वो गुजर गए। भंगी खेल घर जन्म, बाल बच्चे जन्मे, आखिर मर गए, उनको कब्र में पूर आया। तो पूरने के बाद उसी शक्ल का देखा तो वृक्ष के यहाँ बैठा है और वस्त्र तो राजा के हैं। जो कहा यहाँ राजा बन बैठे हो, हमारा पति हो करके पुत्र कहने लगे मेरे पिता हो। झगड़ा होने लगा, तंग हो गया, ये शहर से बाहर चला गया। तो गुरु महाराज ने दर्शन देकर उनको बचाया, भाई कहाँ है तुम्हारा पिता? कहा मर गया, कब्र में पूरा, और ये उठ करके यहाँ बैठा है आके। और देखा अपने कब्र में देखा, पड़ा है तो ठीक है, नहीं तो देख लेंगे। वो वहाँ पड़ा था, समझा ना? हाँ, बस उनका निदान हो गया। बस जैसे सोई आँखें खोली, सुबह को महाराज की सभा में आए, महाराज आ गए, प्रश्न रखा। महाराज ये प्रश्न में रखा था, उसका उत्तर बेटा नहीं मिला, तुम्हें ये जन्म भोगना था, गुरु महाराज ने सपनों में काट दिया। सपने में तुम्हारा ये जन्म काट दिया, ये मिलना था। श्री राम। लेखन मिटा हे सखी जो धुर रक्षा करते। हाँ, मांगो दान कृपाल कृपा निध। बस अभी कहते हैं मैं कृपा निधन परमात्मा के जो कृपा के खजाने हैं उससे दान मांगता हूँ। कृपाल है, कृपा निधि के। हाँ, कौन सा दान? मेरा मुख साकत संग न जुट सीरे। मेरा मुंह साकत के संग न लगे, इनसे बचाओ, बस इनसे बचाओ, इनसे बचाओ, इनसे बचाओ। यहाँ मूर्ख की परिभाषा कही थी महाराज शांति प्रकाश ने 90 साल बरसी पे, जिसका मुंह रुख, ये फारसी अखर इसको रुख कहते हैं। ये रुख कौन है बाबा? हाँ, तो जो माया दे मोह जे बस समेटे करे प्रभु ॾियारणो शांति तॾहिं मिलंदी। हाँ, जन नानक दास दास को करियो। अरे 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 साहब कह रहे हैं तुम्हारे जो दास हैं, तुम्हें जो मानने वाले हैं, सेवक हो दास हो, एक ही भाषा, मानने वाले हैं, उनके दासों के भी मैं दास हूँ। जो नानक दास दास को करियो। हाँ, मेरा मूंड साध पगा हेठ रुल सीरे। मेरा मुंह साधों के पगों के मेरे उसमें जहाँ लागे ठोकर लगाए उसमें रुलसी रहे, संतों के चरणों में पड़ा रहे। जिस ये भाव को समझा है, अब पढ़ते रहें, अर्थ भी समझे और करे ना। मैं कहूँ नहीं, गुरमीत सिंह जो है, देखा ना आपने, जयागंज गुरुद्वारे के अध्यक्ष हैं, मेडिकल फेर हो एडी टपोट न करो मगर चौंगा मेडिकल के सुपरिटेंडेंट थे कितने बस
गुरमीत सिंह नहीं देखा आपने? ये आगंज गुरुद्वारे के प्रेसिडेंट हैं और ये अब्बगा जो हैं गुरुद्वारों के सरदार नाकानुल्लाह वाले बैताली गुरुद्वारे के अध्यक्ष हैं, उनके भाई हैं, 6 भाई हैं आपस में। तो जब यहाँ आएगा पाँव पे पड़ा रहेगा। वहाँ पे मुझे मंगवाते हैं कार पे, सब सख लोग खड़े हैं। ये कहा वाणी में महाराज लिखा है हम करें नहीं, पावों दान डीठ होए मांगो परमात्मा से डिठा होकर के मांगे। मुख मेरा मुख साकत मेरा मुँह हाँ दान होए मांगो मुख लागे संत रहे ना रहे। वो बच्चे उनके डॉक्टर हैं, उनको भी पकड़ पकड़ के मथा बैठे कहेंगे अरे वो सही टेक रहा है क्यों कर रहे हैं, हमारा सिस्टम नहीं है। तो ये जो वाणी है उनको अनुकरण कर रहा है ना। बात ये है वो भी सिख हैं कि राम डॉक्टर है गुरमीत सिंह, डॉक्टर है वो मेडिकल कॉलेज में वो भी रहा हुआ है सुपरिटेंडेंट। गुरमीत सिंह वही गुरमीत सिंह महाराज। हाँ और वो यहाँ मैंने जो अय्यागंज गुरुद्वारे वो उनके अध्यक्ष हैं, जो बने हैं बस भाई यही बने रहे हैं, कोई चुनाव नहीं हुआ। और ये बात एक बगा ने बताई उनके भाई ने कि करीब बढ़ाया उसे 550 गुरु नानक साहब जो 2019 में उन्होंने कहा कि 40 वर्ष हो गए हैं इसी ड्रेस में, न सर्दी न गर्मी, बुशेट पेंट चप्पल इसी में। मेडिकल सुपरिटेंडेंट थे तब भी स्कूटर पे आते थे। एक मैंने चिट्ठी भेजी, कृष्ण बैठा है, उस पर मेरा ये छोटे पेन से भाव होता है, ऊपर से ओम लिखता हूँ, कुछ भी लिखता हूँ पहले ओम बाद में सब जो। तो एक कोई पत्र ऐसा गया है तो कृष्ण साहब पे थे, कहा ये ओम लिखा है, ये पन्ना तो फेंका जाएगा, ओम की बेद भी होगी। अरे अरे शमशेर सिंह यहाँ थे, एक शमशेर सिंह। एक महाराज जब हिंदुओं सिखों का थोड़ा हुआ था 86 में अमृतसर ब्रिटिश के बाद, तो यहाँ पे सिख लोग अपनी जगहें बेच करके सिख राष्ट्रीय सिख संगत, तो उसमें स्वर्ण सिंह उन्होंने तो प्रेसिडेंट थे, वो अध्यक्ष थे, शमशेर सिंह उनके सेक्रेटरी थे। उसी रात मिस्टर आडवाणी साहब को गुरु तेग बहादुर साहब के शीशगंज में उनका स्वागत करवाया था और 1 बजे रात वो गुजर गया। उनका याद ऐसे आए सत्यनारायण रेड्डी, उन्हें तो गवर्नर थे, वो पगड़ी की रस्म पे आए और वहाँ पे जो सेवा के सबके कहाँ जा रहे हैं, बैठे 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 आइए बैठे, समझा। तो शमशेर सिंह लंदन जा रहे थे, यहाँ बरसी थी, यहाँ हवन जगह था, ओम पे महाराज कलाक उन्होंने व्याख्या की है शमशेर सिंह ने। अरे अरे मैं सुन करके क्या बात है। और उन्होंने क्या अभी हमें पुस्तक पढ़े हैं हमारे, गुरु गोविंद सिंह महाराज ने भगवान राम के बारे में 850 पद कहे हैं। उन्होंने पुस्तक निकाल करके हमें यहाँ खोखा भेज दिया। लिए हाँ वाह वाह बस हाँ बोल गुरु नानक देव की। हाँ खड़ा बोलो वाह। अरे उसे बाजे थे एक शब्द हो जाए जल्दी कार्ड हमारे हुसैन मां खीरदास जमट मले काको रायबेली। अरे
सोना साईं की अचण थियो? बेटो असां जॉब में सी आहे, तो ऑफिस जे कम सां वञो भोपाल रांची, हुनखे छॾणु आयासीं। मां साईं जे दर्शन बि कंदा असांखे साईं दर्शन ज़रूरु थिए। तुंहिंजो दर्शन जमटराम दर्शन। अरे पुट ॾिस पी यादि ईंदा। माता साहिब जी तबियत ठीकु न थी हले। तव्हांजी पहला जे घरों आहे? हा, पहला पाण पाण मायो परचण ते। अरे धन आहे तव्हांजी संतान जमटराम जी। वाह सतपुरुष। दरबार हाणे वञी पाईंदा आहिनि? न हाली नथा वञनि, जमटराम जोड़ी आहे। पहला जणा वेंदा हुआ उहे बि वेंदा। बाबा जन जा भाउ सुशील कुमार वेंदा आहिनि दरबार। टियों नंबर? हा, टियों सुशील आहे। सुशील 5 नंबर। टियों केरु आहे? टियों फेरूमल जेको फैजाबाद लॾे विया आहिनि। चौथों नंबर हेॾे सुशील कुमार आहिनि। टियों फेरूमल फैजाबाद खां बुआ जन हिकिड़ी बुआ आहे 2 नंबर फैजाबाद, वॾी वारी बि फैजाबाद में जी। 2 नंबर बुआ हुई हिते लखनऊ में, गोरखपुर में सेठ साजन दास हेरिया कृष्ण माता साहब जन जे लाइ कुझु ठीक है। 2 भाई आपस में लड़ पाए। महाराज जी 3 फरमाइशें आई हैं शब्दों की। एक भजन गा रहे हैं हम रविदास महाराज के पास। 2 भाई आपस में लड़ पाए, रविदास महाराज के पास आए तो उन्होंने जो शब्द गाया, भजन गाया, मैं वो कह रहा हूँ। प्राणी क्या मेरा क्या तेरा, क्या मेरा तेरा, क्या मेरा क्या तेरा, प्राणी क्या मेरा तेरा। जैसे तरवर पंख बसेरा, ओ जैसे तरवर पंख बसेरा, जैसे पंच बसेरा, ओ जैसे तरवर पंख बसेरा। क्या मेरा क्या तेरा, प्राणी क्या मेरा क्या तेरा प्राणी, क्या मेरा क्या तेरा प्राणी, क्या मेरा क्या तेरा प्राणी, क्या मेरा क्या हो, क्या मेरा क्या तेरा। जल की भीत पवन का थंभा,
रकत बूंद का गारा जल की भीत पवन का ठंबार रकत बूंद का गारा जल की भीत पवन का ठंबा रकत बूंद का गारा हाड मास नारी को पिंजर हाड मास नारी को ओ हाड मास नारी को पिंजर हाड मास नारी को पिंजर पंखी बसे बेचारा प्राणी पंखी बसे बेचारा प्राणी पंछी बसे बेचारा प्राणी पंछी बसे बेचारा प्राणी क्या मेरा क्या तेरा प्राणी क्या मेरा क्या जैसे तरवर पंख बसेरा जैसे करवर पंख बसेरा क्या मेरा क्या तेरा प्राणी मेरा क्या तेरा प्राणी क्या मेरा क्या तेरा प्राणी प्राणी क्या मेरा क्या तेरा राखो कंधे हाँ हाँ राखो कंधे उसारो नीवा 3.5 हाथ तेरी सीवा ओ राखो कंठ उसारो नीवा तो धागो को छिंदाना खफन बनाने के वास्ते धागा ऐसा नापते हैं कितना हुआ ओ राखो कंध उसारो नीवा 3.5 हाथ तेरी सीवा 3.5 हाथ का कफन राधो मतलब जो तो बताया छोला जाए ना फोन कर जो सुना है वो ठीक है राखो कंधे उसारो नीवा 3.5 हाथ तेरी सीवा राखो कंठ उसारो नीवा 3.5 हाथ तेरी सीवा बंके बाल बागसर डेरी बंके बाल बाग सर डेरी सोना वार मथो पगसणी बंके बाल बागसर डेरी बंके बाल बाग सर डेरी तन होए गो भसम की ढेरी प्राणी तन होए गो भसम की ढेरी प्राणी तन होए गो भसम की ढेरी प्राणी होए गो भसम की ढेरी प्राणी क्या मेरा क्या तेरा प्राणी क्या मेरा क्या तेरा जैसे तरवर पंख बसेरा हो जैसे तरवर पंख बसेरा जैसे तरवर पंख बसेरा जैसे तरवर पंख बसेरा संतों ने कबीर साहब ने संसार को ये तो रविदास के भजन है कबीर साहब में वृक्ष सुहेला पंछी केला संसार में संसार रूपी वृक्ष चलता ही रहेगा तुम आओगे कब उठ जाओगे पता नहीं पड़ेगा कौन कब आया कब गया ओ वृक्ष सुहेला पंछी केला उड़ते बाहर न लागी ऐसा है कलयुग का जीवन मूर्ख ना डरनता भूम बैरानिया वाह वाह भूम जमी वत न कहंदड़ा जमीन वत न कहंदड़ा सभे मुसाफिर होए सब कह पतन लंघना के अगे के पो
श्री राम भूम बैरानिया दो दिन वेखणिया कोचा भूम बिकाचा मंडल बिकाचा काचा घर का राजा हाट पटन सब काच बनाया काचा बाजे बाजा तन ऐसा सुपने जैसा मन माया संगरता मैं मेरी कर मल बनाया मगन फिरे मन मता वृक्ष से हिला पंछी खेला उड़ते वार न लागी ऐसा है कलयुग का जीवन मूर्ख ना डरता डरता श्री राम। हाँ मूर्ख ना सालों के कोई शब्द मूर्ख ना डरता। हाँ हाँ आखिर में कहत कबीर सुनो भाई साधो हट तज भज गोविंदा कहत कबीर सुनो भाई साधो हट तज भज गोविंदा 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 यहाँ पे संत कह रहे हैं। हाँ आखिरी में मेरी जात कमीनी पात कमीनी ओछा जन्म हमारा मेरी जात कमीनी बात कमीनी ओछा जन्म हमारा भैरवदास हाँ तुम शरण तो शरणागत राजा रामचंद्र तुम शरणागत राजा रामचंद्र ओ तुम शरणागत राजा रामचंद्र तुम शरणागत राजा रामचंद्र कह रविदास चमारा वारी जा कह रविदास चमारा वारी जावा वारी जावा वारी जावा वारी जावा क्या मेरा क्या तेरा प्राणी क्या मेरा क्या तेरा जैसे तरवर पंख बसेरा हो जैसे तरवर पंख बसेरा क्या मेरा क्या तेरा प्राणी क्या मेरा क्या तेरा प्राणी क्या मेरा क्या तेरा प्राणी क्या मेरा क्या तेरा श्री राम जय राम जय जय राम 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 ओ श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम ओ श्री राम जय राम जय जय राम 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 राम कृष्ण भगवान की जय हर हर महादेव की जय सनातन धर्म की जय भारत मंडल की जय बोल गुरु नानक देव साहिब की सतगुरु साईं खुदाराम खोताराम साहिब की सचे साईं सतराम रामदास दास साहिब की विमल शही साईं कंवराम साहिब नंदन सखी शाह शहनशाह बाबा सुदाराम पिछड़ी माता साहब की सर्व संतन महात्मा सर्व संतन को पे सादा बड़े बड़भा की कृपा की हमारे महापुरुषों ने अपन से थोड़ा वाणी सुने बैठे रहे आप प्रसाद लेकर के जय सखी बाबा हाथ जोड़े इशारो दे हा
जय सखी बाबा। परम पूज्य साईं जी के श्री चरणों में सादर नमन। हमारे यहाँ पर संगत में विराजे सभी संत पुरुषों को बहुत बहुत प्रणाम। हमारे मित्र रमेश अग्रवाल जी, हमारे यहाँ पर विराजे दर्शन लाल जी, किशन लाल जी, हमारे भाई भगवान दास जी, सभी 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 उच्च कोटि के जो संत यहाँ पर सब जो यहाँ पर उपस्थित हैं, सबको बहुत बहुत सादर प्रणाम, बहुत बहुत सादर प्रणाम। अभी आपने इतने अच्छे संत वचन सुने साईं जी के द्वारा। सबका सार मेरी समझ में आया, यह है नम्रता। अगर हम नम्र बने अपने स्वभाव में, संतों से यही सीखें, हम नम्रता सीखें, तो नम्रता की वजह से ही जो है हम पार पा सकते हैं। संतों का आप बताया 850 पद लिखे भगवान राम के बारे में संत गुरु गुरुदेव सिंह जी ने, 450 पद लिखे हैं कृष्ण भगवान के लिए। तो ये जो वाणी है संतों की, ये पूरी मानव जाति को प्रेरणा दे रही है। और आज तक जो है भारतवर्ष जो जिंदा है, अभी देखिए इतनी सभ्यताएं खत्म हो गई, ये पूरी सभ्यता जो है भारतवर्ष की इन संतों के द्वारा ही चल रही है। और ये चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, इसका कोई अंत नहीं आएगा। मतलब ये समझिए आप, यही वाणी है। तो हमारे जो आश्रम है, संत बाबा शिव शांति संत तुलसीराम आश्रम, जो भी आश्रम है, ये एक प्रकाश स्तंभ है जो समाज को प्रकाश दिखाते हैं। और ऐसा प्रकाश दिखाते हैं जो पूरे समाज को गाइड करता रहता है। और यहाँ की जो भावना है जो देखने को मिलती है, सब यहाँ पे देख रहे हैं लोग, देना देना देना, सेवा और सुमरण, ये यहाँ का मंत्र है। इस मंत्र को सब आत्मसात कर लें, अपने अंदर ले लें इस मंत्र को, तो मेरे ख्याल से सबका कल्याण हो और अपने स्वभाव में नम्र बने। अंत में मैं यही कहूँगा कि आज जो है बड़ा मंगलवार का दिवस है, हनुमान जी का दिवस है। तो भगवान हनुमान जी की और राम जी की थोड़ी प्रार्थना। अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम धनुजवन कृशानुम ज्ञान नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपत प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। मनोजवम मारुतितुल्यवेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतस्य तं वन्दे रघुनन्दनं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रङ्गधारं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्यं कविताशाखं वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भर्जनं भवबीजानाम् अर्जुनं सुखसम्पदाम् अर्जुनं यमदूतानां राम रामेत गर्जनं। रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे। रामेणाविता निशाचरचमूं रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासो अस्म्यहं। रामे चित्तलया सदा भवत् मे भो राम मामुद्धरा। श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। बोलिए आप लोग, श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। साईं जी के स्वास्थ्य के लिए पाठ करें महामृत्युंजय जप का। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्
उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। आप सब लोग बोले ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। आश्रम के लिए ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। आप सबके स्वास्थ्य के लिए ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। बाबू रमेश अग्रवाल हमारे परम मित्र हैं, इनका परसों ऑपरेशन है हर्निया का। इनके स्वास्थ्य के लिए भी और शुभकामना, इनके लिए भी आपका आशीर्वाद आपका मिलेगा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। जय सखी बाबा, जय सखी बाबा, जय सखी बाबा। रमेश साईं, रमेश जय सखी बाबा। जय सखी बाबा। श्रद्धेय साईं जी को सादर नमन। समस्त साथ थोड़े हे न थोड़े हे छोड़ना थोड़े चालू तो है। हाँ हाली हाली। सारे सत्संगी भाई बहनों को मेरा नमस्कार। एक दिन ने गुरु से पूछा कि हम ईश्वर के आगे सिर क्यों झुकाते हैं, तो गुरु ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि हमारे चिंताएं हमारे मस्तिष्क पर होती हैं, वो ईश्वर के चरणों में पहुंच जाती हैं, इसलिए हम ईश्वर को सिर झुकाते हैं। अपने स्वभाव को हमेशा सूर्य की तरह रखिए। सूर्य ना उगने का अभिमान और ना डूबने का भय। अपने स्वभाव को हमेशा सूर्य की तरह रखिए, ना उगने का अभिमान और ना डूबने का भय, ना डूबने का डर। धनवान वही है जिसके अनेक मित्र हैं। अगर आपके पास मित्र नहीं है तो आप धनवान नहीं हैं। मन का शांत रहना भाग्य है, मन का वश में रहना सौभाग्य है। मन का शांत रहना भाग्य है, मन का वश में रहना सौभाग्य है। मन से किसी को याद करना अहोभाग्य है, और मन से कोई आपको याद करे तो ये परम सौभाग्य है। मन का बहुत महत्व है। अभी साईं जी ने बताया था कि सत्संग में जब गए तो दिमाग में कुछ नहीं आया, ऐसे कुछ करके हुआ। तो एक सज्जन अपनी बेटी को 10-12 साल की थी, वो गुरुद्वारे लेके जाते थे। तो एक दिन उन्होंने कहा, बेटा चलिए गुरुद्वारे, हाथ पकड़ के ले गए गुरुद्वारे में। पूरा उसने थोड़ी देर सुना सत्संग। जब वापस आए दूसरे दिन फिर उन्होंने कहा, और फिर चल पड़ी। तीसरे दिन कहती है, पापा मैं नहीं जाना। कहते क्यों नहीं जाना? कहते उत्थे सब लोग आपस में गल्लां ही करते रहते हैं, तो फायदा कि सत्संग से जानना। वो कहते अच्छा बेटा एक बारी चल, उसके बाद ना जाए। दूसरे दिन वो लाया बेटी को, उसको एक गिलास पानी का भर के दिया। बेटा तू ऐसा कर, ये गिलास पानी का है ना, ये पूरा चक्कर लगा के आ पूरे हाल का, और गिरना नहीं चाहिए एक बूंद भी। तो उसने कहा ठीक है पापा। तो वो गई, उसने पूरा ध्यान उसका उधर ही था गई। तो पापा एक बूंद नहीं गिरा। तो क्यों नहीं गिरा बेटा? तो कहना मेरा ध्यान ही उधर था। तो बेटा जब सत्संग में जाते हो, जब तेरा ध्यान ये है कि लोग क्या कर रहे हैं, तो तू कैसे कुछ सुन पाएगी? लोगों को जो करना है करने दो, तू तो अपना ध्यान लगा। जब तू अपना ध्यान लगाएगी तो तभी तेरे को सत्संग का आनंद आएगा। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, बड़ा मज़ेदार लगी साड़ी बगी हाँ कहने ये चुप हंसी वाला है, बड़ा सुंदर। तो पहले मुझे याद है छोटी क्लास में जब हम लोग होते थे तो अंग्रेजी आती नहीं थी किसी को, तो अंग्रेजी के लिए ना रट्टा लगाते थे। जैसे वो उसमें डिक्टेशन वगैरह आता था, तो जैसे आप क्या नाम है उसके रोडवेज़ के ऊपर ऐसे लिखो या रेलवे स्टेशन पे लिखो।
तो मास्टर ने समझाया कि रोडवेज पे जो लिखा है ना, उस पर रोडवेज का जो है वहाँ बहुत भीड़ होती है और वहाँ बहुत लोग आते हैं, वहाँ बहुत दुकानें होती हैं। तो उन्होंने कहा साहब अगर रोडवेज के बजाय स्टेशन का आ गया तो क्या करेंगे? तो क्या उसमें क्या, रोडवेज की जगह स्टेशन लिख देना कि स्टेशन पे बहुत भीड़ होती है स्टेशन। उन्होंने कहा हाँ हाँ ठीक है। तो उन्होंने कहा लेकिन आपकी बेटा जो है ना, आपकी जो ऐसे आएगा माई बेस्ट फ्रेंड पे आएगा, मेरा सबसे अच्छा दोस्त। तो उसने कहा अच्छा ठीक है। तो माई बेस्ट फ्रेंड पे उन्होंने समझाया कि फ्रेंड्स एंड फ्रेंड्स आर एवरीवेयर बट ट्रू फ्रेंड्स आर वेरी रेयर। I have many friends, but my best friend is Sundar Lal. He often comes to my house. My mother loves him very much. Friend in need is a friend indeed. तो जब वो गया क्लास में तो ऐसे जो है वो फ्रेंड के बजाय फादर पे आ गया। तो उसने कहा अच्छा, तो वो तो उन्होंने कहा था कि रोडवेज पे आ जाए या रेलवे का लिया आ जाए तो उस पर वो भर देना। तो कहा फ्रेंड की जगह फादर लिख देता हूँ। तो उसने जब फादर लिखा तो उसका मतलब ये आया, फादर एंड फादर्स आर एवरीवेयर बट ट्रू फादर्स आर वेरी रेयर। आई हैव मैनी फादर्स बट सुंदर लाल इज माई बेस्ट फादर। ही ऑफन कम्स टू माई हाउस। My mother loves him very much. A father in need is a father indeed. बताइए कितना अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो सब लोग उस पर नाराज हो गया। कभी कभी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आ जाती है। अब उन्होंने फादर जो है ना उसकी जगह लिख दिया, फ्रेंड की जगह फादर। तो बोलेगा घनश्याम बेटा, तब बोलेगा आओ। अभी साईं जी ने सुगंध वाला बताया था, बड़ा अच्छा। मैं आज सोच के आया था कि मैं भी वो बताऊंगा कि अगर आप सुगंध की दुकान में जाते हैं और कुछ खरीदे ना खरीदें, वापस बाहर निकलते हैं तो आपका शरीर तो महक ही जाता है। आज मैंने यही सोचा था बोलने का, तो लेकिन आपने सुनाया। इसी तरह आप सत्संग से जब जाते हैं तो आप सत्संग से बाहर निकलेंगे तो आपको मन में भावना सत्संग की जो आएगी, जो आपके साथ जुड़ेगा उसकी भी भावना आपके हिसाब से बहुत सुंदर हो जाएगी। यही सत्संग का महत्व है। मैं तो कहूँगा कि साईं जी के पास आके जो आनंद आता है वो मुझे तो कहीं नहीं आता। मैं तो बहुत जगह गया हूँ, बहुत जगह देखा है, और जो प्रसन्नता शिव शांति संत सुधाराम आश्रम में आती है, वो जो लाभ यहाँ से मिलता है वो अद्वितीय है और कहीं और से प्राप्त नहीं हो सकता। सब आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नमस्कार। जेके ॻाल्हाइनि था 169 भाती गॾु रहनि था। महसूसु करण जी शइ आहे, भारत में किथे जी शइ मिलंदी। हर भॼन नाले सां हॉस्पिटल धर्मार्थ वॾी हली थी। हे हल्की हस्ती न वेठा जेके ॻाल्हाइनि था, वाइस चांसलर आहिनि जेके ॻाल्हाइनि था। अॼु असांजा रमेश लाल जन थोरो महसूसु कयो कंहिंजी हस्ती खे, केरु थो ॻाल्हाए हिन स्टेज ते। सलाह सां में हुन पुछो न छा चए। हा तंहिं ख़बर केतिरा कार्य परमार्थ जा जलोटा वग़ैरह तुंहिंजा ॿार आहिनि, जंहिं महिल चांहि घुरायूं। हा हा घनश्याम जी वाह। अखर बोल डॉक्टर साहब कभी कभी आज बेचारे तकलीफ में आ गए हैं। हाँ बोलो, दो शब्द बोलो। साराम साहब की जय। तंग छोटे हैं थ्री है ना, आराम से ना। अग्रवाल साहब ने जो कही बात वाकई में एक सी बात है। जैसे क्लास में बैठ करके टीचर कहता कि हाथी पर ऐसे लेके आना, तो उसने कहा सब हाथी पे चढ़ कैसे पाऊंगा, उसके ऊपर लिखूंगा। तो वही बात है कि अगर किसी चीज़ को न समझोगे तो आपने फ्रेंड को फादर बना दिया। अब जो आगे शब्द हैं वो तो फ्रेंड के थे, फादर के शब्द आपने बोल दिए तो वो उसका अर्थ अलग हो जाता है। तो इसलिए पहले सुनो, बाद में उस पर विचार करो। यही एक अर्थ है जो हमेशा आपको सत्संग में ही ये मिलती है। सत्संग में ही इसका
विवेचन सत्संग में ही उसकी विचारधारा, सत्संग के द्वारा ही उसका विश्लेषण होता है। और हमारे गुरु जी तो ऐसे हैं, मैं तो आपको ये कहता हूँ कि डॉक्टरों से डॉक्टर, आप मत कहो कि डॉक्टर बड़े, सबसे बड़े डॉक्टर ये हैं, सबसे बड़े प्रोफेसर ये हैं। क्या नहीं आता, क्या नहीं आपके सामने प्रश्न आए और उसका उत्तर न हो, ये मेरा एक अपना अनुभव है। मैंने कई बार आपसे विश्लेषण आपसे जाना है, सीखा है, यही मेरा सौभाग्य है। मेरी इस समय जो साहब ने कहा बस मूल है, नंबर बने, हम नंबर बने, नम्रता से। नम्रता ही एक गूढ़ ज्ञान है, नम्रता ही एक गूढ़ प्रज्ञान है, जिसके द्वारा हम अपने शरीर मन सबको स्वस्थ रखने की प्रक्रिया कर सकते हैं। जय सखीवा। भगवान दास जो साईं को ठेलो अंदर। अच्छा ठीक है।